हाँ जी, तो आप सभी का हमारे चैनल विजय क्लासेस में स्वागत है। तो आपको हम हमारे चैनल के ऊपर जानकारी देंगे हरियाणा जीके की, करंट अफेयर की और इंडिया जीके की। और हम इन तीनों टॉपिक के सिर्फ उन क्वेश्चन और उन आंसर को देखेंगे जिनका पेपर में आने का 70% चांस है। हम टोटली जीके नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिनका चांस है पेपर में आने का। और हम इन तीन टॉपिक के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर हरियाणा जीके और करंट अफेयर आएगा 25 नंबर का और इंडिया जीके आएगी 10 नंबर की। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, और एक बात और, हमारी क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, कंप्लीट हरियाणा जीके के, स्टैटिक्स जीके के, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी के भी नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे जो क्वेश्चन आंसर है करंट अफेयर के। सबसे पहले, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है? ए सरिता चौधरी, बी हरप्रीत कौर, सी शकुंतला राजलीवाला या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर को अभी 2025 में चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर बनाया गया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि नगर निगम होता क्या है। कोई भी ऐसा शहर जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो तो उसको हम नगर निगम मानते हैं। और आजकल तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में जनसंख्या को भी नगर निगम में घोषित करने लगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 दिया गया है? डॉक्टर राकेश कुमार, दुष्यंत सिहाग, योगेंद्र यादव या डॉक्टर संतराम देसवाल। तो डॉक्टर संतराम देसवाल है जो इनको 2025 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और आपको एक बात और बता दूं, अभी 2025 में 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया है अपने हरियाणा में। एक तो है डॉक्टर संतराम देसवाल, जिनका जन्म हुआ था झज्जर में और जहाँ पे कार्य करते थे पानीपत में, ये प्रोफेसर का कार्य करते थे। और दूसरा जो पद्म भूषण मिला है वो मिला है हरविंदर सिंह जी को, पैरालंपिक तीरंदाजी में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे और ये कैथल से बिलोंग करते हैं। आगे है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का विवाह किस महिला खिलाड़ी से हुआ है? ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है। तो इसका आंसर होगा हिमानी मोर से, जो एक महिला खिलाड़ी है। इनसे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की शादी हुई है अभी हाल ही में। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्नकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर करण सिंह, बी प्रोफेसर नरेश कुमार रावत या फिर सी विनेश फोगाट या डी मन्नू भाकर। तो आपको बता दूं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो ये मिला है मन्नू भाकर को। आगे है, 14 जनवरी 2025 को कला अंब में कौन सा मराठा शौर्य दिवस बनाया गया है? तो ये होगा 264वां, क्योंकि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में और आज चल रहा है 2025। इसको हो गए हैं पूरे 264 साल। तो 14 जनवरी 2025 को कला में मराठा शौर्य दिवस बनाया गया है 264वां। आगे है, पशुपतिनाथ पंचमुखी शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका होगा कुरुक्षेत्र। जो पशुपतिनाथ का पंचमुखी शिव मंदिर है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। झज्जर के गांव मोहम्मदपुर माजरा का नाम बदल के अब क्या किया गया है? ए बिरहड़ माजरा, बी गिरधर माजरा, सी गरुड़ माजरा या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बिरहड़ माजरा। तो झज्जर में गांव था मोहम्मदपुर माजरा, तो उसका नाम है जो अब बदल के बिरहड़ माजरा कर दिया गया है। बिरहड़, बिरहड़ लड़गी रे मैं बिरहड़ लड़गी, तो बिरहड़ माजरा कर दिया है झज्जर के गांव मोहम्मदपुर माजरा का नाम चेंज करके।
आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, अगर किसी को भी कंप्लीट नोट्स चाहिए जीके के, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, हिंदी के, तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको सारी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। आगे है, राष्ट्रीय उद्यान कलेसर व वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हमें याद होना चाहिए कि हाथियों की जनसंख्या कितनी हो गई है, शेर की जनसंख्या कितनी हो गई है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। तो हाथियों की जनसंख्या अभी फिलहाल में 15 है राष्ट्रीय उद्यान कालेसर व वन्य जीव अभ्यारण्य में। और आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो ये है यमुनानगर में। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। मोबाइल पर ई सम्मन भेजने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी चंडीगढ़ या फिर डी अंबाला। तो इसका आंसर होगा सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर अब हम मोबाइल के ऊपर सम्मन्स भेज सकते हैं। किसी को अगर सम्मन्स भेजना हो तो अगर पेपर में आ जाए कि पहला पिज्जा एटीएम कहाँ पे खुला, तो वो भी चंडीगढ़ में खुला था। और पहला अनाज एटीएम ये हमारे गुरुग्राम में खुला था, पहला अनाज एटीएम। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशाला रजिस्टर्ड है? तो इसका आंसर होगा 683। हरियाणा में अभी तक 683 जो गौशाला है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। किस हरियाणवी भारतीय एथलीट को महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया है? यह जी खेल महासंघ का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है इस एथलीट्स को? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। और यहाँ पर आपको एक बात और याद करवा दूं, जो हिमानी मोर है इनकी शादी हुई है नीरज चोपड़ा से। आगे है, राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में हरियाणा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? तो अभी रजत पदक है जो हमारी महिला वर्ग में हरियाणा जीत के आई है। आगे है, हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री 2025 पुरस्कार दिया गया है? तो पहले बताया था 2 लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? एक तो है हरविंदर सिंह जो कैथल से है तीरंदाजी पैरालंपिक में, और दूसरा दिया गया है डॉक्टर संतराम देशवाल को जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। समान संजीवनी ऐप को हरियाणा में किसने लॉन्च किया है? श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, नायब सिंह सैनी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? तो समान संजीवनी ऐप है जो उसको श्रुति चौधरी जी ने लॉन्च किया है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग की चेयरमैन है। ये प्रश्न पेपर में आने के चांस है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की चेयरमैन कौन है? तो श्रुति चौधरी, जिन्होंने समान संजीवनी ऐप को हरियाणा में लॉन्च किया है। आगे है, हरियाणा का एकमात्र फुटवियर पार्क कहाँ स्थित है? ए बहादुरगढ़, बी दादरी, सी झज्जर या डी कोई नहीं? तो बहादुरगढ़ में अपने हरियाणा का एकमात्र फुटवियर पार्क है बहादुरगढ़ में। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? वे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस है 80%। सीईटी में हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? ए परविंदर सिंह चौहान, बी प्रशांत सिंह, सी रविदत्त शर्मा जी या डी आनंद स्वरूप जी? तो इसका आंसर होगा परविंदर सिंह चौहान जी हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल बने हैं। एडवोकेट जनरल क्या होता है अगर कोई पूछ ले, तो महाधिवक्ता या सबसे बड़ा सरकारी वकील, जिसको हम एडवोकेट जनरल बोल देते हैं। आगे एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हरियाणा के सुशासन दिवस के अंतर्गत किसको गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए HHSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बी भिवानी बोर्ड, सी HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, डी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर होगा HHSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो उनको सुशासन दिवस 2024 के अंतर्गत गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक और बात आपसे पूछी जा सकती है कि HSSC के चेयरमैन कौन है? तो ये है हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी है। और आपको लास्ट में एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको हैंड राइटिंग नोट चाहिए जीके के, मैथ के, इंग्लिश के, कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर मैसेज कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको सभी नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगली